घने जंगल में एक ऋषि अपने आश्रम में तपस्या करते थे। वे बहुत दयालु और सिद्ध पुरुष थे। एक दिन वह नदी किनारे बैठे थे, तभी एक कौआ अपनी चोंच में एक नन्हे चूहे को लेकर जा रहा था। चूहा कौए की पकड़ से छूटकर सीधा साधु की गोद में आ गिरा। साधु को उस नन्हे घायल चूहे पर दया आ गई। उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की और उसे अपने पास रखकर पालने लगे। एक दिन चूहा आश्रम के बाहर खेल रहा था, तभी एक बिल्ली वहां आ गई। बिल्ली को देखकर चूहा अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा और साधु की गोद में छिप गया। साधु ने देखा कि चूहा बहुत डरा हुआ है। उन्होंने अपनी तपोबल से चूहे को एक बिल्ली बना दिया। अब वह बिल्ली बनकर निडर होकर घूमने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक कुत्ता उस पर झपटा। वह डरकर भागा। साधु ने उसकी मदद करने के लिए उसे एक बड़ा कुत्ता बना दिया। अब चूहा, जो कुत्ता बन चुका था, जंगल में शान से घूमने लगा। लेकिन जंगल में खतरों की कमी नहीं थी। एक दिन एक शेर ने उस पर हमला कर दिया। वह अपनी जान बचाकर फिर साधु के पास आया। साधु ने सोचा, यह बेचारा हमेशा डरता रहता है, इसे सबसे ताकतवर बना देना चाहिए। साधु ने मंत्र पढ़ा और उसे जंगल का राजा शेर बना दिया। अब वह चूहा एक विशाल शेर बन चुका था। जंगल के सभी जानवर उससे डरने लगे। लेकिन साधु उसे अब भी वैसे ही प्यार करते थे जैसे वह एक छोटा चूहा हो। वे उसे खाने को देते और कहते, आओ बेटा, खाना खा लो। बाकी जानवर भी आपस में बातें करते, अरे यह असली शेर नहीं है, यह तो वही चूहा है जिसे साधु महाराज ने शेर बना दिया है। यह सुनकर शेर को बहुत अपमान महसूस होता था। उसने सोचा, जब तक यह साधु जिंदा है तब तक लोग मुझे असली शेर नहीं मानेंगे। यह सबको मेरी असलियत बताता रहता है। क्यों न मैं इस साधु को ही मार डालूं? फिर मेरा राज कोई नहीं जान पाएगा। वह शेर, जो असल में चूहा था, दहाड़ता हुआ साधु को मारने के लिए उनकी ओर झपटा। साधु अपनी दिव्य शक्ति से उसके मन की बात जान गए। उन्होंने तुरंत अपना कमंडल उठाया और जल छिड़कते हुए श्राप दिया, पुनर्मूष को भव फिर से चूहा बन जा। पलक झपकते ही वह विशाल शेर सिकुड़कर वापस वही नन्हा डरपोक चूहा बन गया।